अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, नोके कलम की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। समात फरमाएँ किताब परवरिश पर तबसरा, मुबसिर मोहतरम सोहेल बशीर कार, बारामुल्ला कश्मीर। आवाज़ डॉक्टर निखत उरूज। मुआशरे में मजमूई तौर पर एक खुशआइन तब्दीली ये आई है कि वालिदैन अपने बच्चों के तई पढ़ाने के मामले में हिस्सास हैं। वालिदैन समझते हैं कि बच्चों को तालीम के ज़ेवर से मुनव्वर करना लाजमी अम्र है, लेकिन हकीकत में जिसे पेरेंटिंग कहते हैं उससे हम अभी नावाकिफ़ हैं। सिर्फ निसाबी तालीम के लिए स्कूल में बच्चों का इंदराज कराने का नाम ही पेरेंटिंग नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन को इस अम्र का जामे तसव्वुर हो। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मोहतरमा खान मुबशरा फिरदौस ने एक नहायत ही अहम किताब परवरिश लिखी है। 224 सफ़हात की किताब में पेरेंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। मुसन्निफ़ा अमली मैदान में भी है और आप सरगर्म ज़िंदगी गुजार रही हैं, लिहाजा इस किताब की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। किताब में माहिर नफ्सियात की तरह नुकात को एड्रेस किया गया है। किताब का उसलूब नहायत ही आसान है। किताब के बारे में किताब की मुसन्निफ़ा खान मुबशरा फिरदौस लिखती है कि इस किताब में हमने बच्चों की पैदाइश से पहले से ही मुरत्तिब होने वाले असरात से सने बुलूग तक के हालात पर इल्म नफ्सियात के हवाले से लिखने की कोशिश की है। गो के 8 साल से मुसलसल परवरिश व तरबियत से मुताल्लिक लिखने का सिलसिला जारी है। हादिया ई मैगज़ीन में औलाद का मुस्तकबिल आपके हाथ उन्वान से मुस्तकिल कॉलम में मज़ामीन शाये होते रहे हैं। ताहम ये दावा नहीं है कि इस किताब में हर चीज़ का अहाता हो गया है। लिखते हुए अब भी याद आता रहता है कि कितना कुछ लिखना बाकी है। ये वो मज़ामीन हैं जो अपने बच्चों पर आजमाती रही हूँ। मैंने अपने बच्चों की तरबियत के लिए ही इस मैदान को चुना है। बच्चों की नफ्सियात में रिसर्च और तहकीक, उनसे गुफ्तगू करना, उनकी गुफ्तगू को पूरे तवज्जो से सुनना, बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीक़े तलाश करना, बग़ैर डांटे हुए उनसे कोई बात मनवा लेने का अपना मज़ा है। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ताअम्मुल मुझे सुरूर बख्शता है। उनकी सतह पर उतर कर उनकी ज़ात का मुताला करना मेरा दिलचस्प तरीन सब्जेक्ट है। सफ़ा नंबर 13। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजता है तो वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पेरेंटिंग का हक़ अदा करे। कंसीव होते ही ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद हो जाती है। परवरिश कैसे करें, तालीम और तरबियत का तरीक़ाकार क्या हो, ये किताब इस हवाले से हर मरहले की रहनुमाई करती है। ये किताब गाइड बुक है। चूँकि मुसन्निफ़ा आलिमा भी है और दावती सरगर्मियों में लगी है, इसलिए उन्होंने जगह जगह कुरान और हदीस की तालीमात से रहनुमाई ली है। मुसन्निफ़ा का ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है, इसलिए किताब में जगह जगह हैरान कुन एदाद व शुमार दिए गए हैं। मुसन्निफ़ा चूँकि मौल्लिमा भी है, लिहाजा बहुत से टर्म्स को उन्होंने बखूबी डिफ़ाइन भी किया है। किताब में जहाँ एक तरफ इस्लाम के अजीम मुफ़क्किरीन की आरा से इस्तिफ़ादा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ गैर मुस्लिम माहिरीन की आरा भी पेश की गई हैं। डॉक्टर खान मुबशरा फिरदौस एक बेहतरीन काउंसलर है। किताब में काउंसलिंग से जुड़े मसाइल भी बयान किए गए हैं। चूँकि साइकोलॉजी पर आपकी गिरफ्त मजबूत है, लिहाजा बच्चों के नफ्सियाती मसाइल से भी इस किताब में आगाही मिलती है। चूँकि आप एक दाई भी है, लिहाजा बच्चों से जुड़े अखलाकी खराबियों को भी बयान किया गया है, जैसे कि ऑनलाइन जुआ, गेम्स, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती वगैरह। आज के बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये है कि उनके स्क्रीन टाइम में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। बच्चे अपना कीमती वक्त मोबाइल में सर्फ करते हैं। मुसन्निफ़ा न सिर्फ उससे जुड़ी खराबियां बयान करती है, बल्कि स्क्रीन टाइम को कम करने में मुमकिन अमली रहनुमाई भी करती है। ये किताब हिदायत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उम्दा तबात से शाया की है। शुक्रिया। नोके कलम कश्मीर।